हेलो गाइस, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, दिस उपेंद्र चौधरी। दोस्तों एक बार एक छोटी सी वीडियो लेकर आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हो सकता है ये जीव आपको कुछ थोड़ा सा सीखने को मिल जाए। आप भले ही मेरी वीडियो देखकर उसे लाइक ना करें, कमेंट ना करें, कोई फर्क नहीं, लेकिन उसे कोशिश करें, एक बार उसके बारे में जरूर सोचे जरूर। बस मेरी आपसे ये विनती है। थैंक यू। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अपनी आगे छोटी सी चीज। देखो, हम लोग पहले जब हम लोग पुराने काल की बातें हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं टीवी में एज ए सीरियल की तरह, या रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो ये जब हम ये पढ़ते तो हम लोग पुराने जमाने में एक से एक बड़े बड़े धुरंधर, एक से एक बड़े बड़े धनुधर, एक से एक बड़े बड़े गदाधारी, एक से एक बड़े बड़े अपने वचनों पर जीने वाले, एक से एक महारथी हमारे देश में पैदा हुए। और सौभाग्य से हमारे देश में राम, श्री कृष्ण, ये उन्हीं की भूमि है दोस्तों। पहले हम लोग जब सीरियल देखते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं इस चीज को। मैं स्पेशली देखता हूं कि पहले बड़े बुजुर्ग, बड़े सीनियर महारथी, वो कई कई सौ साल जीते थे। तो मुझे लगता है कि वो शायद वो कई कई सौ साल इसलिए जीते थे क्योंकि या तो वो बहुत अच्छे कर्म करते थे, इसलिए कुदरत उनको बहुत लंबे समय देता था जीवन जीने के लिए, बहुत लंबा जीवन होता था उन लोगों का। फिर लेकिन अंत तो उनका भी होना होता था, अंत उनका भी था, तो वो कहीं ना कहीं उनसे जीवन में कोई ना कोई गलती होती थी, तो भगवान भी शायद उनकी गलती होने की इंतजार करता था। और अगर इन गलती हो जाती थी तो उनकी गलतियों का, जो उनके अच्छे कर्म होते थे उनका तो उनको फल मिलता था, लेकिन जो गलती होती थी उसकी उनको सजा मिलती थी। और सजा देने के लिए कभी न कभी किसी न किसी रूप में भगवान आते थे पृथ्वी पर और जो है सजा देते थे उनको आकर। लेकिन धीरे 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 परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ और अब इतना परिवर्तन आ गया कि इतना सब कुछ, इतना समय इतना जल्दी बीत जाता है कि दोस्तों इधर आपने किसी का कुछ गलत किया, उधर आपके लिए सजा तैयार है। तो मेरा जो आज का थीम है, जो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो दोस्तों ये है कि आज मैं एक चीज को लेकर थोड़ा सा बड़ा चिंतित भी हूं और सोचता हूं कभी कभी इस बारे में कि आज से अगर हम अपने पुराने बुजुर्गों के साथ अपनी छोटी सी कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों में बड़ा सौहार्द था, स्नेह था, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते थे, मदद करते थे, कुछ भी काम होता था। लेकिन जैसे जैसे अब हम इस जनरेशन को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आज के टाइम में किसी की मदद करना ही शायद जैसे सबसे बड़ा गुनाह होता जा रहा है। आज आप किसी को 10,000 रुपए उधार दे दीजिए, जब वो आपसे 10,000 रुपए उधार मांगने के लिए आएगा तो दोस्तों उसके बोल चीनी से मीठे होंगे, उसकी आवाज कोयल से मीठी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया भर की परेशानियां वो आपको बताएगा और वादे इरादे कसम धर्म सब कुछ खाएगा आपके सामने, आप बस दे दे किसी तरह। और जैसे ही दोस्तों आज आप उसको उधार दे देंगे और उसके दिए हुए समय पर जब आप उससे मांगेंगे तो वो आपको दोस्तों आंखें दिखाना शुरू कर देगा, लाइनें रिपीट करनी शुरू कर देगा कि हम कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं, दे देंगे, हो जाएगा यार, करवा दूंगा, दे दूंगा, आने तो दो, किसी को बोल रखा है कहीं से आने वाले हैं, अभी थोड़ी सी घर में परेशानी चल रही है, अभी यार मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, तेरे से पैसे ले लिए कि उनसे तूने खरीद लिया क्या तूने मुझे, इस तरह के दोस्तों आजकल मैं देखता हूं कि आजकल इस तरह के लोग जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी आपसे दोस्तों ये विनती है कि मेरे इस छोटे से जीवन का ये कैलकुलेशन है कि अगर आप किसी की मदद भी करें ना तो दोस्तों बहुत सोच समझ के करें। बहुत अच्छे होते हैं वो लोग शायद जो सेल्फिश होते हैं, जो मतलबी होते हैं, शायद वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में उनको पछताना नहीं पड़ता। अगर जीवन में आपको दोस्तों बुरा बनना है ना तो कोशिश करो कि पहले ही दिन बन जाओ, नहीं तो आप उनकी मदद करने के बाद भी एक दिन बुरे ही बनोगे। बाद में बुरे बनने से अच्छा है पहले दिन बुरा बन जाए आप, तो वो बेटर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा जीवन का अपनी खुद की कैलकुलेशन निकालनी मैंने। आपको मेरी बात से अगर कोई समर्थन करता है तो दोस्तों वो कमेंट करे, लाइक करे, वो उसकी मर्जी, ना भी करे कोई बात नहीं, बस मैं आपसे यही कहना चाहता था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।